अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। पीएमडीसी बिल सेनेट में क्यों भेजा गया, अब उसमें कौन कौन सी चेंजेस होने जा रही हैं, कौन सी आप लोगों के लिए अब गुड न्यूज होंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके स्टूडेंट्स या प्राइवेट कॉलेजेस डिमांड कर रहे थे, वो तमाम चीजें आपकी बिल में ऐड होने जा रही हैं। हेल्थ मिनिस्टर साहब की जानिब से इस हवाले से स्टेटमेंट भी आई है। ये सारा यू टर्न गवर्नमेंट की जानिब से क्यों लिया गया, उसके पीछे बेसिक रीजन क्या थी और अब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, अब इस बिल का अप्रूवल कब और कैसे होगा। इस वीडियो में मैं डिटेल में ये तमाम चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उससे पहले अगर आप काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आए हैं तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आप घर बैठ के एमडी-कैट की बिल्कुल फ्री प्रिपरेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको 1 रुपया भी पे ना करना पड़े, लेक्चर नोट्स, LMS, PMC पेड टेस्ट, पास पेपर, बुक्स सब कुछ आपको फ्री मिले, तो उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पर दिया गया है, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट kashifwright.com विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी तमाम चीजें आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं। आप अब्रॉड में जर्मनी, चाइना, पोलैंड, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रोमानिया वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इस हवाले से आपको कम्प्लीटली असिस्ट किया जाएगा, कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। देखिए 1 अगस्त को सेनेट में ये बिल पेश किया गया था। उसके बाद चेयरमैन सेनेट की जानिब से ये बिल कमेटी में भेज दिया गया। यहाँ पर आप इस कमेटी की जो है वो तमाम डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके बेसिकली 22 मेंबर्स हैं। हर मेंबर की जो है वो डिटेल दी गई है कि इनके चेयरमैन कौन है, मेंबर्स कौन से हैं, मूवर ऑफ द बिलर कौन है, मूवर ऑफ द अमेंडमेंट्स कौन है, एंड सो ऑन। अब पहले तो मैं आपको शॉर्टली प्रोसेस के हवाले से बता दूं कि ये कमेटी जो है यहाँ पर इस बिल को डिस्कस करेगी। डिस्कस करने का मकसद ये है कि जो बिल नेशनल असेंबली ने जो है जिसका अप्रूवल दिया था, उस बिल में अब कुछ चेंजेस की जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूवर ऑफ अमेंडमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी कि 6 मेंबर यहाँ पर वो है जो इस बिल में जो है कुछ चेंजेस या कुछ अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। अब उनमें से कुछ अमेंडमेंट्स या कुछ चीजों के हवाले से मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अपने सोर्सेज के थ्रू कुछ न्यूज हम तक पहुंची है और वही बेसिकली आप लोगों के लिए जो है वो गुड न्यूज है। वो मैं डिटेल में आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन सी अमेंडमेंट्स, कौन कौन सी चेंजेस है प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन के तनाजुर में जो है पार्टिकुलरली मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि नेक्स्ट होना क्या है। अब ये जो 22 मेंबर्स की कमेटी है, वहां पर आपका ये जो कंप्लीट बिल है इसको डिस्कस किया जाएगा। डिस्कस करने के बाद ये कमेटी जो है इस बिल का अप्रूवल देगी, अमेंडमेंट्स के हवाले से बात करेगी। जब ये इन तमाम चीजों पे एग्री हो जाएंगे तो उसके बाद फ्राइडे को दोबारा ये आपका बिल सेनेट में आएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सेनेट में दोबारा बिल आने के बाद क्या होगा। देखिए मैंने आपके साथ ये कंप्लीट उसकी लाइव स्ट्रीमिंग शेयर की थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बिल जो है वो सेनेट में पेश किया गया। जो आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से एक लंबी चौड़ी स्पीच की गई, कहा गया कि जी हम बच्चों के सबसे बड़े वेल विशर हैं, हम बच्चों के लिए ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, इसका जो है फौरी तौर पर अप्रूवल दिया जाए। फिर चेयरमैन सेनेट ने कहा नहीं बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स हैं, हम ऐसे कैसे अप्रूवल दे सकते हैं, इसको तो कमेटी में जाना चाहिए एंड सो ऑन। देखिए अगर आपको लगता है कि ये सारा कुछ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पर नजर आया था, तो सॉरी टू से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये तमाम चीजें वो होती हैं जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई जाती है, लेकिन पर्दे के पीछे भी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। जब आपके नेशनल असेंबली के स्पीकर या सेनेट के पास बिल आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो उस बिल को ऑलरेडी कंप्लीटली रीड आउट कर चुके होते हैं, उनके पास उस बिल की तमाम इंफॉर्मेशन होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मेंबर उठे, वो कहे कि जी ये बिल, मैन कहे कि चलें जी इस पे ओपिनियन ले लेते हैं एंड सो ऑन, इसका अप्रूवल दे देते हैं। नहीं, उसको उसके तमाम आप कह लेंगे प्रोज एंड कॉन्स, वो क्यों आ रहा है, उसमें क्या डिटेल है, A to Z तमाम चीजों की ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है। देखें मेरी कोशिश ये होती है कि ना तो PMC को सपोर्ट किया जाए, ना PMDC को सपोर्ट किया जाए। जो चीज स्टूडेंट के हक में फेवर है, जो चीज राइट है, वो चीज आपके सामने एक्सप्लेन कर दी जाए। अब यहाँ पर आप हेल्थ मिनिस्टर की स्पीचेस सुनो तो वो कह रहे हैं कि जी हम बच्चों के बहुत बड़े वेल विशर हैं, क्या लेट हो जाएगा, बहुत बड़ी जो है वो ज्यादती हो रही है। तो उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, अगर आप इतने बड़े वेल विशर थे, आपको इतनी टेंशन थी, तो फिर आप 2 छोटे से काम कर लेते। जो सेनेट का पहले इजलास चलता रहा, जो सेशन होता रहा, आप वहां पे अप्रूवल ले लेते। यहाँ पर यह है कि हेल्थ मिनिस्टर होते हुए आपको एटलीस्ट अपनी अथॉरिटी इतनी तो यूज कर लेनी चाहिए थी कि आप PMC को तमाम प्रोसेस स्टॉप करते। अब बच्चे यहाँ पर जो है वो डबल माइंडेड हो चुके हैं। एक तरफ से जो है वो डेट सिलेक्शन का ऑप्शन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उनकी प्रिपरेशन जो है वो पीक पर है। दूसरी तरफ दोबारा से PMDC आएगी, एमडी-कैट जो है वो आपके प्रोविजनल जो गवर्नमेंट्स हैं उनके पास चला जाएगा। सिलेबस में भी डेफिनेटली बात है वो कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। डेफिनेटली बात है सिचुएशन में स्टूडेंट्स भी पैनिक होंगे,
फिर जब आपका एमडी कैट लेट होता है तो उससे जितनी भी चीजें एसोसिएटेड होती हैं, आपका जो एडमिशन प्रोसेस होता है, बहुत सारे बच्चों ने जो है वो सेकंड ऑप्शन देखना होता है, क्योंकि सब बच्चों का तो आप कह लें कि एमबीबीएस या बीटीएस में एडमिशन नहीं होने जा रहा, तो वो तमाम चीजें इसी के अकॉर्डिंग लेट हो जाती हैं। शॉर्ट बात यहाँ पर यह है कि ये तमाम चीजें ऑलरेडी प्री प्लान थी, पहले से ये तमाम चीजें इसी तरह से फिक्स की हुई थी कि जी बिल तो हमने पेश करना है, कमेटी में जाएगा, उस पर हम थोड़ा सा शोर शराबा करेंगे कि जी आप ये क्यों कर रहे हैं, इसके अप्रूवल दे दें, सो जो चीजें आपने देखी हैं। अगर आप काशिफ राइट्स के यहाँ पर कम्युनिटी टैब में जाएंगे, आप मेरी उस दिन की पोस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पर मैंने आपसे शेयर किया था कि ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए वेट कर रही है। डेफिनेट बात है, अगर आप जो है मेरे चैनल के साथ एसोसिएटेड हैं, मेरी वीडियोस वगैरह वो देखते रहते हैं, तो आपको आइडिया होगा कि हमेशा जिस तरह की अपडेट आ रही होती है उसी के अकॉर्डिंग ही वर्ड जो वो तमाम चीजें यूज करते हैं। अगर उस दिन बिल का अप्रूवल होना होता तो डेफिनेटली वहां पर ब्रेकिंग न्यूज की जगह आपके साथ गुड न्यूज होती, लेकिन ये चीजें ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थी और उस हवाले से बहुत सारे सोर्सेज कंफर्म भी कर चुके थे। मैं चेंजेस के हवाले से बात करने जा रहा हूँ कि चेंजेस के पीछे या ये सारा कुछ जो बिल का अप्रूवल होना था क्यों नहीं हुआ और नेक्स्ट क्या होगा। देखिए, अप्रूवल इस वजह से नहीं हुआ कि आपको पता है कि पामी जो प्राइवेट कॉलेज को रिप्रेजेंट करती है, उनकी नाम नेहाद रिप्रेजेंटेटिव कह लें, व्हाटएवर जो भी आप उनको नाम दे लें, कहते तो वो ये है कि जी हम स्टूडेंट के वेल विशर हैं, पाकिस्तान की मेडिकल कम्युनिटी के वेल विशर्स हैं। उनके हवाले से अगर आपने यहाँ पर मेरी ये 2 वीडियोस चेक की है, तो मैंने आपको डिटेल से बताया था कि उनकी मीटिंग हुई थी जो आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं अब्दुल कादिर पटेल साहब से। इनमें बेसिकली पामी की जानिब से कुछ हेल्थ मिनिस्टर से डिमांड की गई थी, कुछ मुतालबात उनके सामने रखे गए थे कि जो पामी के मफादात है आप उन मफादात को भी कंसिडर करें। और बेसिकली पामी के यहाँ पर मफादात क्या है, पामी चाहती है कि पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को जो है वो मुकम्मल आजादी दे दी जाए, वो अपने एडमिशन प्रोसेस के हवाले से तमाम चीजें खुद डिसाइड करें, उन पे एमडी कैट की किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, बच्चों से जो मर्जी या फीस चार्ज करें उन्हें कोई पूछने वाला ना हो। ये तमाम के तमाम जो है वो बेसिकली पामी के मफादात हैं या उनकी डिमांड्स हैं। वो चाहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज के हवाले से पीएमडीसी की जो रिस्ट्रिक्शन हो वो कम से कम हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह था कि जिस बिल का पीएमडीसी बिल का यानी कि नेशनल असेंबली से अप्रूवल आया था, उसमें प्राइवेट कॉलेज के हवाले से भी रिस्ट्रिक्शन को एज सच मेंटेन किया गया था। उसमें कहा गया था कि जी आपका एमडी कैट कंपलसरी है, उसको पासिंग क्राइटेरिया वगैरह के वजह से बात की गई थी। जिस तरह की यानी कि पीएमसी ने प्राइवेट कॉलेज के हवाले से तमाम चीजों को टाइट रखा हुआ है, वो तमाम चीजें पीएमडीसी बिल में भी थी। अब मैं अगर शॉर्टली आपसे इस हवाले से बात करूं, पार्टिकुलरली एमडी कैट या प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन के हवाले से करूं, देखिए वहां पर जो है अमेंडमेंट्स तो काफी सारी आएंगी, चीजें जो है बहुत सारी आएंगी, लेकिन उनमें से जो अभी तक चीजों का पता चला है या जो चीजें रिवेल हुई हैं उनके अकॉर्डिंग ये है कि यहाँ पर 3 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन यहाँ पर यह है कि प्राइवेट कॉलेज के हवाले से एमडी कैट बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, यानी कि एमडी कैट का वहां पर किसी किस्म का कोई रोल ना हो। इस तरह के पहले होता था कि प्राइवेट कॉलेज अपने एडमिशन खुद करते थे, वहां पर ना तो एमडी कैट होता था ना कुछ और होता था। अगर कॉलेज को अपना एंट्री टेस्ट लेना चाहता था तो वो उसकी बेस पे एडमिशन कर सकते थे, वहां पर एमडी कैट जैसा किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता था। पहला तो यहाँ पर इसका जो है पॉसिबल सोल्यूशन ये है। दूसरा सोल्यूशन यहाँ पर यह है कि अगर आपने जो है वो पासिंग क्राइटेरिया या एमडी कैट की कंडीशन रखनी है तो फिर आप उसको 50% कर दें, यानी कि आपका एमडी कैट 50% हो फॉर एमबीबीएस अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस के लिए जाना चाहते हैं, और अगर आप प्राइवेट बीडीएस के लिए जाना चाहते हैं तो फिर आपका जो एमडी कैट का पासिंग क्राइटेरिया है वो 40% होना चाहिए। 2 ऑप्शन के बाद तीसरा ऑप्शन यहाँ पर यह है कि आप इस चीज को जो है वो पीएमडीसी बिल में इंक्लूड ना करें, यानी कि इस चीज को आप एक लॉ या पीएमडीसी कानून पीएमडीसी बिल का जो है वो हिस्सा ना बनाएं। पहले जब भी आपकी पीएमसी से बात होती थी कि जी क्राइटेरिया कम करें या एमडी कैट खत्म करें, वो कहते थे वो तो पीएमसी एक्ट में लिखा है, यानी कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, वहां पर हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये कहते हैं कि अगर कोई भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है तो फिर आप तीसरे ऑप्शन की तरफ जाएं। आप इस चीज को फिलहाल डिसाइड ना करें कि ये होना है या नहीं होना, बल्कि आप इस चीज को पीएमडीसी काउंसिल पर छोड़ दें। पीएमडीसी आने दें, उसके बाद उसकी काउंसिल भी बनने दें। जब काउंसिल बन जाएगी तो उसके बाद वो काउंसिल डिसाइड करेगी कि जी हमने एमडी कैट का क्या करना है, उसको इंक्लूड करना है नहीं करना, और अगर करना है तो उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा या मेरिट में उसका किस किस्म का क्या रोल होगा। थर्ड ऑप्शन के तौर पर यह है कि अगर पहले वाले दोनों ऑप्शन आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट आप तीसरे ऑप्शन की तरफ चले जाएं। आप उसको एटलीस्ट लॉ में शामिल ना करें, काउंसिल पे छोड़ दें। काउंसिल जब बनेगी तो वो खुद डिसाइड कर लेगी। तो बेसिकली यहाँ पर ये 3 प्रपोजल थे आपको प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन के हवाले से। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट हो सकता है। उस अमेंडमेंट को जो है वो आपके पीएमडीसी बिल में ऐड किया जाएगा, उसका कमेटी से अप्रूवल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तरह के मैंने स्टार्ट में बताया कि आगे पीएमडीसी बिल के हवाले से क्या होने जा रहा है, आप सिंपली फेसबुक पे जाके आपके जो हेल्थ मिनिस्टर कादिर पटेल साहब हैं उनका पेज, उनका प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। वहां पे उन्होंने बता दिया है कि जी अब ये जो बिल है कमेटी में तो जा चुका, कमेटी के मेंबर्स वगैरह डिटेल मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट उनका इस हवाले से ये कहना है कि फ्राइडे को दोबारा ये बिल आएगा, उसमें जो नेशनल असेंबली में जो बिल पेश हुआ था उसमें अमेंडमेंट्स हो जाएंगे। अमेंडमेंट्स का मतलब यहाँ पे चेंजेस है, कैसी चेंजेस है डिटेल में बता चुका हूँ। वो वहां पर आने के बाद उस पर होगी वोटिंग, वोटिंग होने के बाद उसका अप्रूवल आ जाएगा।
जैसे ही उसका अप्रूवल आएगा वो प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए चले जाएंगे। जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देंगे तो वो आपका जो है बकायदा एक लॉ बन जाएगा। अगर प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं करते ड्यू टू एनी रीजन तो फिर डेफिनेटली ये है कि ये आपका चला जाएगा पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में। पार्लियामेंट का आपका ज्वाइंट सेशन 22 अगस्त को होने जा रहा है। वहां से जब इसका अप्रूवल होगा तो उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की भी यहाँ पर किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं रहेगी। और जब ये बकायदा लॉ बन जाएगा, चाहे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के थ्रू हो चाहे पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन के थ्रू हो, उसके बाद पीएमडीसी काउंसिल बनेगी। आपके एमडी कैट जो है वो आपके सूबाई गवर्नमेंट्स के पास आ जाएंगे, केएमयू के पास चला जाएगा, यूएचएस के पास आ जाएगा, इनकी जो भी एडमिटेड यूनिवर्सिटी होगी, दोबारा से सिलेबस, दोबारा से तमाम चीजें डिसाइड होंगी और उसके बाद आपका जो है वो एमडी कैट कंडक्ट किया जाएगा। इन तमाम चीजों के हवाले से, चेंजेस के हवाले से आप पीएमडीसी एक्ट में कौन कौन सी चेंजेस चाहते हैं वो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है। आप लोगों के लिए इतनी गुड न्यूज लेकर आए हैं, पर्टिकुलरली अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस के लिए जाना चाहते हैं तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर काशिफ राइट्स पे नया है तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।